हाँ जी एक निवेदन तो मैं भी गुरु जी बैठ जाओ, जो तसल्ली तो सुन की रागनी है। तो सज्जनों साहिबानों, भगत सिंह की फांसी का दिन मुकर्रर कर दिया 24 मार्च 1931 और फांसी दे दी गई 23 मार्च 1931, एक दिन पहले। कारण यह होगा कि जितनी जनता आवाम वो लाहौर सेंट्रल जेल के बाहर थी, तो अंग्रेज थर्रागे कहीं जेल ना तोड़ दे, कहीं इनको निकाल ना ले जाओ, और नहीं तो अपने कानून से, अपने रूल से अंग्रेज सुबह फांसी दिया करते जिसको देनी होती, और फिर उनके परिवारजनों को वो सौंप दिया जाया करता पार्थिव शरीर, वो रस्म रिवाज से उसका अंतिम संस्कार कर लिया करते। पर भगत सिंह के बारे में वो अंग्रेज जो रूल के पक्के कहे जाया करते, एकदम से मक्कार और गद्दार निकले। अपने ही टाइम से फिर के शाम 7:33 पर उनको फांसी दे दी गई, और फांसी दे के उनके शवों को काट दिया गया, बोरों में डाल के और गाड़ी में लाद के, और वो लाहौर सेंट्रल जेल का मलमूत्र धोया जाया करता जेल के पिछले रास्ते से, उधर से वो गाड़ी भागी। और भगत सिंह की बहन अमर कौर और जितने लोग थे वो देखा कुछ हो लिया, क्योंकि उससे पहले भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने फांसी की ओर चलते हुए इंकलाब जिंदाबाद के जो नारे लगाए, और जवाब में कैदियों ने नारों से वो जेल हिला दी। वह गुंजार जब बाहर गई तो बोला कुछ हो लिया सर, कुछ देर बाद यह गाड़ी निकली, तो सब लोग उस गाड़ी का पीछा करने के लिए उसके पीछे जाते हैं, और वो जो मांस मोथड़े थे, वो जो काट दिए थे, वो जो हथ चढ़े थे कोयले में जला दिए मिट्टी के तेल डाल के, और वो जब फेंक दिए थे, सुखदेव भगत सिंह राजगुरु, सुखदेव भगत सिंह राजगुरु सतलुज के किनारे जला दिए, तो उनके साथी बाहर थे वो नदियों के मां गला दिए। मिट्टी की जगह पर कोयला था, मिट्टी की जगह पर कोयला था, लकड़ी की जगह पर कोयला था, मिट्टी के तेल में घोला था, जो अगर तगर भी बोला था वो मित्र प्यारे जला दिए। और अंग्रेजों का ये दरिंदापन देख के वहां सतलुज के किनारे जो पेड़ खड़े थे वे भी आंसू टपकाने लगे। कवि ने कल्पना की है, सब फूल पात थे झड़ रहे, सब फूल पात थे झड़ रहे, झड़ झड़ कीचड़ में पड़ रहे, हम झाड़ बोझड़े खड़े रहे, वे बादाम छुहारे जला दिए। सुखदेव भगत सिंह राजगुरु सतलुज के किनारे जला दिए। 25 मार्च को सुबह अखबार में एक खबर आती है, फांसी का फंदा लटके हुए तीनों के जब आते हैं फोटो। अखबार बेचने वाला जो रोजाना अखबार बेचा करता, उस दिन लाहौर की गलियां में रो रो का अखबार बेचने लग रहा। अगर वे जला दिए, मार दिए, हिंद के तीनों दुलारे उन दरिंदों ने जला दिए। वो उसकी एक आंख से आंसू कट नहीं रहा था, इतनी बुरी तरह रो रहा, और एक आंख में इतनी तपन जलन थी, इतना गुस्सा था कि अंग्रेजों का पता नहीं क्या कर दूं मैं। एक आंख से आंसू निकल नहीं रहा था, एक आंख से थम नहीं रहा था। वो लाहौर की सड़कों पे क्या आवाजें लगा रहा है, कैसे अखबार बेच रहा है, सुनिए उस अखबार वाले की मन की दास्तान, उन शहीदों के प्रति क्या कहता वो। जी सुनो सुनो जी, खबर जबर है, जी सुनो
पहल्या हल्लगी जराशी ये मारी लुटी अठमाशी रूल तोड़ के है एक दिन पहले ये तोड़ दिए वे फांसी रूल एक दिन पहला समझ पा रही है हरियाणा देखो लोगों दुष्ट फिरंगी करके फिर बदमाशी रहे उनकी कैया लगी जरासी मारी लुटी अठमासी रहे रूल तोड़ के एक दिन पहला तोड़ दिए वे फांसी रहे और तेरी मूर्ति त्रिवेणी ये तेरी देव तारे तीनों राजगुरु सुखदेव भगत सिंह हिंद के दुलारे तीनों रस्से से गल घोट दिए जो शेर से ललकारे तीनों फिर पोटे करे काटे फिर पोटे करे कसाइया नवे काटे डांगर ढोर से सुन लो जी गौर से देख लो गौर से फिर क्या होया लथपथ मास पासड़ी हाटी मलमूत्र था जिस रास्ते से अरे उसे गेट से काटी काटी कहती चंगाड़े ओग रखाड़े बाहर भी हुकार खाटी कहती चंगाड़े खाड़े बाहर सरकारी गुड़ के वेदर के सरकारी गुड़ के वेदर के अरे मर के चलो बचा लो जान फिरोजपुर हुसैनी वाला गजमद के रे मूल्यवान मेरी गोदी में सतलुज राई के नुमान
साथी थे एक जयदेव गुप्ता, वो चाहते हैं जिसके पास जो भी साधन था उसी गाड़ी का पीछा करते हैं सतलुज की तरफ। और वहां अंधेरे में वो काले काले खून से सने मांस के लोथड़े, कुछ कुछ अस्थियां हाथ लगती है, उन्हीं को चुचकार के चौड़ी में डाल के धरोहर मान के इकट्ठे ले आते हैं और सब मिलके बड़े गौरव और सम्मान के साथ उन शहीदों का अंतिम संस्कार कहा करते हैं रावी तट के किनारे पर। अमरकोर जयदेव गुप्ता, अमरकोर जयदेव गुप्ता, पैड़ा पैड़ा चालिए फिर मसाल लालटन और टोरच ले ले, झुंड के झुंड आलिए फिर गर्म लोट गिर खून की मिट्टी छाछी कला लिए फिर गर्म लोटड़े खून की मिट्टी कला लिए रावी तक संस्कार करा, रावी तक संस्कार करा, अरे शोक के गम ने सिसकी बंदी, नेहरू जी भी चक्कर खा गए, चक्के मारे दुख की आंधी, दिल्ली के स्टेशन पवे ऊपर रोए मालवीय गांधी, दिल्ली के स्टेशन पर। कांग्रेस का अधिवेशन था, मदन मोहन मालवीय, नेहरू जी और गांधी जी को खबर मिली रेलवे स्टेशन पे, अब वे तीनों मार गए। वो बहुत शोक प्रकट किया और नेहरू जी ने चक्कर आगे पड़ता पड़ता बचा। हिंदुस्तान की आजादी का एक बड़ा अध्याय मिटा दिया। वो बहादुर हमारे नौजवान अंग्रेजों ने मार दिए और गांधी ने भी उनकी प्रशंसा के कसीदे पर, एक बहुत वीर था, बहुत त्यागी था, बलिदानी था। भगत सिंह के जीवन से हमें शिक्षा लेनी चाहिए। और फिर चारों तरफ शहादत की परलखी शहादत की परलख छिड़की हो, शहादत की परलख छिड़की बदले बूढ़े के दौर से, सुन लो जी गौर से, पढ़ लो जी गौर से, सुनो जी खबर आई है लाहौर से, सुन लो। ओए देशनी चलो, देशनी चलो, देशनी चलो, देशनी चलो, ओ देश मांगता है कुर्बानियां, देश मांगता है कुर्बानियां, कानों पर देशा बिच रोलिए जवानियां, देश नु चलो, देश नु चलो, देश नु चलो, देश नु चलो। फिर धरती अंबर डोलिया गुंजा रहे, धरती अंबर डोलिया गुंजा, इनकलाब आकाश में, कलकत्ता कराची बंगा और दिल्ली जंग मद्रास में, वहाँ रावलपिंडी की बोली न रहूं बेईमाना की
दास में आंदोलन उठ के जोर दे मुंजाना की दास जी करे चलू मर जाऊं जी करे चलू मर जाऊं मैं टक्कर मार सरकार में पर जैसे शीतल जैसे जब देखूं अखबार में पैसे न होते ले जाओ न मांगता उधार में पैसे न ले जाओ न मांगता उधार में मन इंकलाब करत बता दो मन इंकलाब करत बता दो ये कट जा हट जा जोर से सुन लो गौर से पढ़ लो जी गौर से सुनो सुनो जी खबर सुनो जी खबर आई है लाहौर से पढ़ लो जी गौर से सुन लो जी गौर से पढ़ लो जी गौर से अरे ला 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 आखिर में क्या बताया क्या सीखना भगत सिंह राजगुरु सुखदेव से सुनिए अर्पित सब समर्पित करके अर्पित सब समर्पित करके सच्चे संत परिणेता है धीर थे वे वीर थे नूतन जन के चहेता है जगागे वह दूर भगागे अरे इसीलिए मारे नेता है जगागे वह दूर भगागे अरे नेता है अरे भगत सिंह से सीखना है भगत सिंह से सीखना है ये भगत बनेंगे सिंह बनेंगे राज का गुरु कहाँ छिपा है ढूंढेंगे और चाल गिरेंगे सुख केवल वो केवल आवे अपने मोर्चे आप करेंगे अपने मोर्चे राजेश दलाल तू गाई से डाल हो राजेश दलाल तू गाई से डाल के बोला पुल जोर से अरे सुन लो जी गौर से पढ़ लो जी गौर से सुनो सुनो जी खबर सुनो जी खबर अरे आई है लाहौर से सुन लो जी गौर से पढ़ लो जी गौर से पढ़ लो जी गौर